नमस्ते दोस्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि भारत जैसा दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता देश जो चांद पर पहुंच गया है, खुद अपना पेट्रोल क्यों नहीं बना पाता? आज हम भारत की गलियों से लेकर मिडिल ईस्ट के तपते रेगिस्तानों और रूस के बर्फीले साइबेरियाई इलाकों तक का एक ऐसा सफर तय करेंगे जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये कहानी सिर्फ एक ईंधन की नहीं है, ये कहानी है ग्लोबल पावर, सीक्रेट डिप्लोमेसी और भारत के भविष्य की। अगले 10 मिनट में हम तेल के उस खेल की परतों को खोलेंगे जिसे अक्सर न्यूज हेडलाइंस में दबा दिया जाता है। भारत में तेल का इतिहास 1879 में शुरू हुआ था, जब असम के डिगबोई में पहली बार काले सोने की खोज हुई थी। उस वक्त यह उम्मीद जगी थी कि भारत ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनेगा, लेकिन आज हकीकत कुछ और है। 1990 में हमारी तेल पर निर्भरता 70% थी, जो 2026 तक आते आते करीब 79% हो चुकी है। इसका मतलब है कि हमारी सड़कों पर चलने वाली 10 में से 9 गाड़ियां विदेशी तेल के भरोसे हैं। हर साल भारत का एक बहुत बड़ा बजट, लगभग $161 बिलियन, सिर्फ तेल के आयात में चला जाता है। लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। भारत कच्चा तेल तो बाहर से लाता है, पर उसे रिफाइन करने में हम दुनिया के लीडर हैं। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनिंग देश है। जामनगर में स्थित रिलायंस की रिफाइनरी दुनिया का सबसे बड़ा परिसर है। हम न केवल अपनी जरूरतें पूरी करते हैं, बल्कि हम दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रिफाइंड पेट्रोलियम एक्सपोर्टर भी हैं। मतलब, हम कच्चा तेल खरीदते हैं, उसे साफ करते हैं और फिर पेट्रोल डीजल बनाकर पूरी दुनिया को बेचते हैं। ये भारत की इकोनॉमी का एक बहुत ही मजबूत स्तंभ है। 2022 के बाद वैश्विक राजनीति ने एक नया मोड़ लिया। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया, लेकिन भारत ने अपनी स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चुनी। जहां पहले रूस से हमारा आयात 2% से भी कम था, आज वो 36% के आंकड़े को पार कर गया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय दबाव को दरकिनार करते हुए अपनी जनता के हितों को ऊपर रखा और रूस से डिस्काउंट पर तेल खरीदा। ये कूटनीति की एक ऐसी चाल थी जिसने वैश्विक तेल बाजार की पूरी गणित ही बदल दी। रूस के बढ़ते दबदबे के बावजूद हमारे पुराने दोस्त इराक, सऊदी अरब और यूएई आज भी बेहद जरूरी हैं। इराक से हमें 21% और सऊदी से 13% तेल मिलता है। ये देश ओपेक का हिस्सा है, जो दुनिया में तेल की कीमतों को कंट्रोल करते हैं। भारत के लिए इन देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि मिडिल ईस्ट की थोड़ी सी भी हलचल सीधे आपकी जेब पर असर डालती है। जरा सोचिए, वहां एक छोटी सी झड़प और यहां पेट्रोल के दाम 100 के पार। अब बात करते हैं उस संकरे रास्ते की जहां से भारत की किस्मत गुजरती है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुजस। भारत का 60% से ज्यादा तेल और एलएनजी इसी छोटे से समुद्री रास्ते से आता है। 2026 की शुरुआत में यहां तनाव बढ़ने से हमने देखा कि कैसे शिपिंग इंश्योरेंस और माल भाड़ा बढ़ गया, जिससे ब्रेंट क्रूड $125 तक पहुंच गया। अगर ये रास्ता बंद हो जाए तो भारत की इकोनॉमी थम सकती है। ये एक ऐसा चोक पॉइंट है जो हर वक्त भारत की चिंता बढ़ाए रखता है। इतिहास गवाह है कि तेल सिर्फ एक कमोडिटी नहीं, बल्कि युद्ध का एक हथियार भी है। 1970 के दशक का ऑनाइल क्राइसिस हो या खाड़ी युद्ध, तेल ने हमेशा साम्राज्यों को बनाया और बिगाड़ा है। जिस देश का तेल के स्रोतों पर नियंत्रण होता है, उसके पास ग्लोबल पॉलिटिक्स की रिमोट कंट्रोल होती है। भारत इसी रिस्क को कम करने के लिए अब अमेरिका और अफ्रीकी देशों से भी तेल खरीद रहा है, ताकि हमारी निर्भरता किसी एक क्षेत्र पर न रहे। लेकिन अगर कल को सप्लाई पूरी तरह कट जाए तो क्या होगा? भारत के पास इसकी एक इंश्योरेंस पॉलिसी है, स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व। हमने विशाखापत्तनम, मंगलुरु और पादुर में जमीन के नीचे विशाल गुफाएं बनाई हैं, जहां हजारों टन तेल जमा रहता है। वर्तमान में हमारे पास करीब 9.5 दिनों का बैकअप है, जिसे हम बढ़ाकर 74 दिनों तक ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमारी नेशनल सिक्योरिटी के लिए उतना ही जरूरी है जितना कि हमारी सीमा पर तैनात जवान। अब भारत इसका दूसरा फेज यानी फेज 2 शुरू कर रहा है। इसके तहत चांदीखोल और पादुर में और भी ज्यादा स्टोरेज कैपेसिटी बनाई जा रही है। सरकार ने इसके लिए $640 मिलियन का बजट रखा है। हम सॉल्ट कैवर्न्स यानी नमक की गुफाओं में भी तेल स्टोर करने की तकनीक पर काम कर रहे हैं। ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि दुनिया में चाहे कितनी भी उथल पुथल हो,
भारत की गाड़ी न रुके। भविष्य की बात करें तो भारत अपनी रिफाइनिंग क्षमता को 2030 तक 450-500 MMTPA तक ले जाना चाहता है। राजस्थान की HPCL रिफाइनरी और सऊदी अरामको के साथ मिलकर बनने वाली मेगा रिफाइनरी इसी दिशा में बड़े कदम हैं। हम दुनिया के लिए एनर्जी रिफाइनिंग हब बने रहना चाहते हैं, क्योंकि भले ही हम तेल न पैदा करें, पर उसे बेहतर बनाने में हमारा कोई मुकाबला नहीं है। पर असली आत्मनिर्भरता आएगी ग्रीन एनर्जी से। भारत ने पेट्रोल में 20% इथेनॉल मिलाने का लक्ष्य रखा है, जिससे हर साल अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा बचेगी। हमने अपनी बिजली क्षमता का 50% पहले ही गैर जीवाश्म स्रोतों से हासिल कर लिया है। सोलर पार्क्स और विंड एनर्जी आज भारत के नए मंदिर बन रहे हैं। ये सिर्फ पर्यावरण के लिए नहीं, बल्कि हमारे देश की इकोनॉमी को तेल के शिकंजे से आजाद कराने के लिए जरूरी है। सड़कों पर अब इलेक्ट्रिक रिवॉल्यूशन साफ दिख रहा है। टू व्हीलर्स से लेकर बसों तक इलेक्ट्रिक गाड़ियां तेल की खपत को कम कर रही हैं। सरकार की फेम स्कीम और इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश से आम आदमी भी अब धीरे धीरे तेल की महंगाई से पीछा छुड़ा रहा है। 2030 तक भारत का लक्ष्य है कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ियां बिजली पर चलें। ये एक लंबी लड़ाई है, पर हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जब हम कम तेल मंगाएंगे तो हमारा रुपया मजबूत होगा। तेल का आयात कम होने का मतलब है कम व्यापार घाटा और ज्यादा विदेशी मुद्रा भंडार। ये पैसा हमारे देश के स्कूलों, अस्पतालों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च हो सकेगा। तेल की हर एक बूंद जो हम बचाते हैं, वो भारत की इकोनॉमी में एक ईंट जोड़ने के समान है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जो आने वाले दशक में हकीकत बनेगी। लेकिन ये बदलाव रातों रात नहीं होगा। भारत को एक डुअल मैंडेट यानी दोहरी चुनौती का सामना करना है। एक तरफ अपनी तेजी से बढ़ती इकोनॉमी के लिए तेल सुनिश्चित करना और दूसरी तरफ भविष्य के लिए क्लीन एनर्जी बनाना। भारी उद्योगों और ट्रकों को अभी भी लंबे समय तक डीजल की जरूरत होगी। इसलिए आने वाले कई सालों तक तेल भारत की रगों में दौड़ता रहेगा, पर इसकी कमान अब हमारे हाथ में होगी। अंत में तेल की ये कहानी सिर्फ फ्यूल की नहीं, बल्कि भारत की ग्लोबल लीडरशिप की है। चाहे वो इंटरनेशनल सोलर अलायंस हो या मिडिल ईस्ट के साथ हमारी पार्टनरशिप, भारत अब सिर्फ एक उपभोक्ता नहीं, बल्कि एक एनर्जी पावर प्लेयर है। जिसके पास ऊर्जा का नियंत्रण है, उसके पास दुनिया की ताकत है। और भारत अपनी ये ताकत बहुत सोच समझकर और तेजी से बढ़ा रहा है। तो दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे कि पेट्रोल की कहानी कितनी गहरी और दिलचस्प है। अगर आपको ये 10 मिनट का विश्लेषण पसंद आया और आप ऐसी ही और जानकारी चाहते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगली बार हम बात करेंगे पेट्रोल की कीमतों के पीछे के असली सच की। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए और जागरूक रहिए। जय हिंद।